हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लोजिंग मिली है, नया ऑल टाइम हाई लगाने के बाद बहुत ही बेहतरीन सेटअप भी बने हैं। सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कल के लिए हमें किस तरीके से प्रिपरेशन रखनी है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले आज लॉजिक समझते हैं, लॉजिक समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। निफ्टी 50 में भी काफ़ी बेहतरीन लॉजिक है, लेकिन इसका डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे। अभी बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब जैसे अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए, यहाँ पे कुछ चीज़ें एक बार मैं आपको 1 डे का टाइम फ्रेम भी दिखा दूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको इस लेवल से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। एक इम्पोर्टेंट लेवल कौन-सा था? 47,000 राउंड लेवल था। आइए वापस वहीं पे आते हैं, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। इसे समझो ध्यान से। भई ये आपके लिए ये वाला ज़ोन क्या है? प्रीवियस डे हाई। ये वाला ज़ोन क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये वाला ज़ोन क्या है? प्रीवियस डे लो। ये चीज़ें आपको पहले से पता थी। इसके साथ-साथ आपको एक बात और पता थी, इस वाले ज़ोन के बारे में। ये कौन-सा था? 47,000 वाला ज़ोन। टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का। अब यहाँ पे अगर आप पहली ही कैंडल पे फोकस करेंगे, आपको क्या मिला है? आपको मिला है प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन। ध्यान से समझो। और उसके बाद एक फॉलोवर कैंडल भी मिली। काफ़ी बेहतरीन आपको सेटअप बना यहाँ पे। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना था, जिन्होंने कोर्स किए हैं उन्हें चीज़ें पता होगी कि भाई कहाँ पे एंट्री पॉइंट थे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना था, क्या टारगेट डिसाइड करना था। लेकिन अगर नॉर्मल नॉर्मल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझे, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनता है वो इस वाले ज़ोन में बनता था। क्यों बनता था इस वाले ज़ोन में? इस वाले ज़ोन में आपके पास 2 चीज़ें थी। पहली क्या थी? 47,000 एक राउंड लेवल। दूसरा क्या था? प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर किसी के हाथ से ये वाला पार्ट मिस हुआ है, किसी ने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ा, उसके बाद फिर से अपॉर्चुनिटी बनी है जब मार्केट ने इन दोनों सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, प्राइस एक्शन बनाया, उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी बनी है। अब यहाँ पे मार्केट क्यों सपोर्ट ले रहा है? भाई इसी ज़ोन में तो आपका क्या है? प्रीवियस डे लो है। और वहीं पे मार्केट ने पहले भी एक बार रीटेस्ट किया था। अगर आप 5th को देखेंगे, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन बनाया था। तो अगले सपोर्ट ज़ोन की पॉसिबिलिटी यही थी। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो कहीं न कहीं मार्केट इस गैप को फिल इन करने की कोशिश करता। समझ में आई चीज़ें? क्लियर हुआ? कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है ना? अब देखो एक साथ आपको 2-2 अपॉर्च्युनिटी बनी है। लेकिन किसी ने अगर इसी पहली अपॉर्च्युनिटी को पकड़ा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पूरे मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करी, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसलिए मैं आपको क्या समझा रहा था? लास्ट टाइम लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। पहली चीज़, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जा सकता है। अगर ऐसे चल रहा है या तो वो कुछ रिट्रेसमेंट लेके फिर प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर से आपको ब्रेकआउट देगा, या वो साइडवेज हो जाएगा। अगर आप 2 दिन से देखेंगे, 2 दिन से मार्केट इसी ज़ोन में आपको साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो प्रीवियस डे हाई लगा था उसी ज़ोन के आस-पास ओपनिंग हुई, वहाँ से रिट्रेसमेंट, और जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, आज भी मार्केट आपको वहीं पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया। और जो प्रीवियस डे लो है, वहीं पे आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग भी देखने को मिली है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वाली चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे तो। समझ समझ में आई? तो मेन जो अपॉर्च्युनिटी थी वो यहीं पे थी। पहली अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे थी, दूसरी अपॉर्चुनिटी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे थी। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। या तो मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता, तब हम ट्रेडिंग डे हाई को पकड़ने की कोशिश करते, या फिर मार्केट अपने ये ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता, तब हम इस गैप फिलिंग का इंतजार करते, जो एक गैप मार्केट ने क्रिएट कर रखा था। इस गैप फिलिंग का इंतजार करते। इस बीच कुछ भी नहीं करना था। जो अपॉर्चुनिटी थी वो या तो यहाँ पे थी या फिर यहाँ पे थी। समझ में आई चीज़ें? या तो प्रीवियस डे क्लोजिंग को निकालता, ये वाली अपॉर्चुनिटी बनती, या वो यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो को निकालता, तो ये वाली अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। समझ में आए? इस बीच कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। साइडवेज मार्केट को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। क्यों? देखो, सेटअप बहुत बनेंगे। जैसे यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, ब्रेकडाउन मिल गया। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, ब्रेकआउट मिल गया। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, ब्रेकडाउन मिल गया।
ऐसी बहुत सारी चीजें उल्टी-सीधी आपको दिखाई देगी, मार्केट आपको पूरी तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ बन रही है या कहाँ पे आप काम कर सकते हैं। समझ में आए जो मैंने आपको समझाए? क्लियर हुए? कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है ना? क्लियर हो गई सारी चीज़ें? आइए अब हम अपना अगला डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिक अगर आपको समझ में आया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक जानकारी और मैं आपको दे देता हूँ कि जो 50% का ऑफ़र चल रहा था, 4 दिन बाद उसे खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप जाइए उस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। आइए अब हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक तो ये वाला आपके लिए पेंडिंग है, दूसरा ये वाला पेंडिंग है। क्या? जो गैप है, मार्केट ने जो गैप क्रिएट किया था। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये वाला ज़ोन इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर मार्केट इस गैप को फिल करने भी आया, यहाँ पे मार्केट ने पहले एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनाया है। तो पॉसिबिलिटी है, अगर रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलके वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलके नीचे क्लोजिंग मिलती है या नीचे मोमेंटम मिलता है, तो हमारे लिए थोड़ी-सी सतर्क होने की बात है, मार्केट कुछ नेगेटिव मोमेंटम दे सकता है। लेकिन अगर इस वाले सपोर्ट ज़ोन के ऊपर रहा, तो आपको ये समझना है कि मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, फिर से प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर सकता है, फिर से आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। ठीक है? क्योंकि जो ये मोमेंटम आया है, इसे मार्केट कहीं न कहीं कुछ साइडवेज़ जाके या कुछ रिट्रेसमेंट दिखा के कोशिश कर सकता है। आइए अब मैं आपको सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे चीज़ें समझते हैं। जैसे कि आपको सिंपल सिंपल सी बहुत सारी चीज़ें नोट क्या होती है मार्केट को देख के? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ, आपको भी अपने आप से सवाल पूछना है, कौन-सी चीज़ नोट हो रही है? अगर आप इस वाले ज़ोन पे फ़ोकस करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको सीधे-सीधे प्रीवियस डे क्लोजिंग दिखाई दे रही है। इसी के आस-पास आपको प्रीवियस डे लो भी दिखाई दे रहा है। इसी के आसपास मार्केट लगभग-लगभग 5 बार सपोर्ट ले चुका है। पहला यहाँ पे सपोर्ट लिया है, दूसरा यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तीसरा आज लिया है, चौथा भी आज लिया है, पाँचवाँ भी आज लिया है। यानी कि इस वाले सपोर्ट ज़ोन में कुछ तो ख़ास बात है, मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं? यहाँ से हम एक बात सीख जाते हैं कि जब तक मार्केट इस सपोर्ट ज़ोन का ब्रेकडाउन नहीं देता, तब तक नेगेटिव साइड नहीं सोचना है। लेकिन यहाँ पे एक बात और माइंड में स्ट्राइक होती है, ओवरऑल ट्रेंड आपका पॉजिटिव बना हुआ है। अगर मार्केट नेगेटिव साइड चला भी गया, तब भी हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। समझ में आया मैंने क्या समझाया? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड आपका पॉजिटिव बना गया है, नेगेटिव साइड जा रहा है तो हाफ क्वांटिटी में आपको काम करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अचानक से अगर रिवर्सल आया या मार्केट ने उसी ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करी, तो आप स्टॉप लॉस को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाए या रिस्क मैनेजमेंट को आप अच्छे तरीके से समझ पाए। ये चीजें नोट कर ली। दूसरी नोट करने लायक क्या है? ये वाला ज़ोन अब इम्पोर्टेंट हो गया और ये वाला हमें पहले से आइडिया था 47,000 का। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो उस सिचुएशन पे आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा 47,000। अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिल गया, फिर आपके लिए प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसका अगर ब्रेकआउट मिला तो आपको फिर से नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है ना? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मार्केट को प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देने दो। अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे है। इस सिचुएशन में जो फिफ्थ का डे लो है, ये आपके लिए पहला सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। इसका अगर ब्रेकडाउन मिला तो कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप फिलिंग को जा सकता है। और यहाँ पे कौन सा सपोर्ट जोन है जो अभी मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था, याद आया कि नहीं? ये वाला सपोर्ट जोन है जो कि हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था और हम जानते हैं रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। इस वाले सपोर्ट पे मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देता है, वो नोट करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसका ब्रेकडाउन देखिए, अगर प्राइस नीचे सस्टेन करा तो और ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम हम मार्केट में उम्मीद कर सकते हैं। अगर इस पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया तो फिर से मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, ऐसी उम्मीदें की जा सकती है। वहीं पे दोस्तों, अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है।
अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो आपके लिए 2 लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो 47,000 वाला, दूसरा प्रीवियस डे हाई वाला। अगर मार्केट 47,000 के आसपास ही गैप अप ओपन होता है, ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होके 47,000 पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि आज भी मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया, तो आपको नेगेटिव साइड नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि इस वाले ज़ोन में एक तो आपके लिए 2-2 सपोर्ट हो गई, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी हो गई और प्रीवियस डे हाई भी हो गया। तो जब तक प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, तब तक नेगेटिव साइड आपको नहीं सोचना है। इस बीच आप शांति से बैठे रहेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर मार्केट आपको ट्रैप करेगा, गैप अप ओपनिंग देके या यहीं पे एक साइडवेज मोमेंटम देने की कोशिश करेगा, तो आपके प्रीमियम को खा जाएगा और आपको ट्रैपिंग करने की कोशिश करेगा। तो उस सिचुएशन में मार्केट से दूर रहने में ही समझदारी है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस सिचुएशन पे आप जो फोकस करेंगे, ये 5th के डे लो पे करेंगे। इसमें भी आपको 2 लेवल पे फोकस करना है। पहला तो आपके लिए रहेगा 5th का डे लो, दूसरा आपके लिए रहेगा ये वाला सपोर्ट ज़ोन। ये कौन-सा सपोर्ट ज़ोन है? जो हमने अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा था, इसलिए मैंने आपको पहले वो समझाया। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, जो ये 4th का डे हाई है। क्योंकि मार्केट इस गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे गैप डाउन ओपनिंग देके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने लग गया, तो पॉजिटिव साइड आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना है, जब तक कि 47,000 का आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता। आपके लिए पहले जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 47,000। इसका अगर ब्रेकआउट मिल गया, तो आपको यहाँ पे फिर से पॉजिटिव साइड अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, लेकिन क्लोजिंग मिलनी चाहिए, फुल ओवर कैंडल भी मिलनी चाहिए। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि 50% का जो ऑफर है, 4 ही दिन बचे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।